हेलो, वेलकम टू WS क्यूब टेक। आज की इस वीडियो में देखेंगे एरे इंडेक्सिंग। तो एरे हमने वही अभी तक वेरिएबल शो किया हुआ है, उसके अंदर देख लेते हैं। ये आर हमने जो वेरिएबल असाइन किया था वो आपका इस टाइप से। अब इसी के अंदर हम चाहें कि बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शन के थ्रू हम एरे जनरेट करना, तो इसके लिए अलग कमांड भी यूज़ होता है। सपोज मैं यहाँ पे लेता हूँ वेरिएबल ए, कैपिटल ए है, उसको मैं कमांड लेता हूँ मैजिक। और उसके अंदर वैल्यूज असाइन कर देता हूँ, सपोज 4, और एंटर करता हूँ। तो आप देखिएगा इसके अंदर वैल्यूज असाइन हो जाएंगी 1 से लेकर 16 के बीच, यानी 4 के स्क्वायर की रेंज का वैल्यू देगा, यानी 4 का स्क्वायर होता है 16। तो 16 के अंदर ये मैजिक वैल्यू दे देगा, यानी कोई भी वैल्यू दे देगा 1 से लेकर 16 तक किसी भी पोजीशन ऑफ एन एरे। अब पोजीशन ऑफ एरे क्या होता है? पोजीशन ऑफ एरे ऐसे होता है कि हम कोई भी एरे असाइन करते हैं तो उसके अंदर रोज एंड कॉलम फिक्स हो जाते हैं। तो रोज एंड कॉलम फिक्स हो गए तो रोज एंड कॉलम को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, कौन सा एलिमेंट कहाँ पे है? तो हम इनिशियली मैटलैब के अंदर जो काउंट करते हैं वो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यानी फर्स्ट एलिमेंट से। फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे है हमारा 1, ये है 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 एंड 16। यानी मैं आइडेंटिफाई करना चाहता हूँ कि फर्स्ट एलिमेंट इस मैट्रिक्स का क्या है, तो मैं डायरेक्टली इसको इंडेक्स दे दूंगा। अब इंडेक्स क्या होता है? इंडेक्स यानी जो अभी मैंने बताया 1 to 16 तक, तो ये इंडेक्स हो गया इसका 1 to 16। अब इसके अंदर आइदर इंडेक्सिंग रो एंड कॉलम वाइज कर सकते हैं या सीक्वेंशियल काउंटिंग वाइज कर सकते हैं। यानी अगर मैं यहाँ पे सपोज ये एलिमेंट की इंडेक्सिंग करना चाहता हूँ, तो ये एलिमेंट का इंडेक्स क्या है? आइदर ऊपर से काउंट करूँ मैं 1 2, या फिर इसको मैं ऐसे असाइन कर सकता हूँ सेकंड रोज के अंदर पहला कॉलम। तो हम दोनों चेक करके देख सकते हैं। तो सपोज मैं चाहता हूँ कि चेक करूँ इंडेक्स वैल्यू, तो मैं इंडेक्स सपोज सेकंड इंडेक्स चेक करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, इसके अंदर ए टाइप करूँगा और इसके अंदर जस्ट इंडेक्स वैल्यू एंटर कर दूंगा A2 एंटर करते ही हमें एरे के अंदर ये ए है हमारे पास, देख सकते हैं यहाँ पे एरे है 4x4 का, उसके अंदर सेकंड एलिमेंट कौन सा है, जस्ट एंटर करता हूँ तो सेकंड एलिमेंट आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या आ रहा है 5। सिमिलरली अगर मैं रो एंड कॉलम के थ्रू इंडेक्स को कॉल करना चाहता हूँ, तो ये इसको ये वाला जो 5 है वो हमारा सेकंड है, यहाँ से सेकंड रो में है, और कौन से कॉलम में? फर्स्ट कॉलम में। तो सिमिलरली मैं यहाँ पे ऐसे भी लिख सकता हूँ, पहले रो डिफाइन करूंगा और फिर कॉलम डिफाइन करूंगा। तो सेकंड रो है इसका, ये तो फर्स्ट था, ये सेकंड रो है और फर्स्ट कॉलम है, तो 1। तो अब जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर करूंगा, अब देखिएगा वापस से आंसर 5 आ गया। तो ये इंडेक्स को एक्सेस करने के लिए हम डायरेक्टली एरे के अंदर हम इंडेक्स वैल्यूज लिख सकते हैं। अब इंडेक्स वैल्यू लिखने के लिए मैं चाहता हूँ कि कोई भी वैल्यू एक्सेस करूँ जो इस एरे के इंडेक्स के बाहर हो। सपोज ये हमारे पास 16 4x4 है तो 16 है, यानी मैक्सिमम इंडेक्स 16 तक जा सकता है, 1 to 16। तो अगर मैं चाहता हूँ कि ऐसा इंडेक्स जो यहाँ पे हो, जो एरे के अंदर डिफाइन नहीं हो, तो उसके लिए क्या रहेगा और उसके लिए हमें क्या ध्यान में रखना है। तो चलिए मैं चेक करना चाहता हूँ, एक और वेरिएबल लेता हूँ टेस्ट, जिसके अंदर मैं ऐसे इंडेक्स को एक्सेस करना चाहता हूँ जो इसके अंदर है ही नहीं। तो ए मैं ले लेता हूँ 4 रोज, फोर्थ रो ले लेता हूँ और फिफ्थ कॉलम ले लेता हूँ, इसके अंदर फिफ्थ। तो फोर्थ रो ले लिया हमने, फोर्थ रो के अंदर फिफ्थ कॉलम तो है ही नहीं क्योंकि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ही है, फिफ्थ कॉलम नहीं है। फिर भी मैं यहाँ पे एक्सेस करना चाहता हूँ, तो ये क्या शो करेगा? ये हम नेचुरली सी बात है, यहाँ पे जब एक्स है ही नहीं तो आपको एरर देगा। वो एरर क्या देगा आप देखिए यहाँ पे, अटेम्प्ट टू एक्सेस A4,5, ये एरर दे रहा है इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड बिकॉज साइज ऑफ मैट्रिक्स, साइज मीन साइज ऑफ मैट्रिक्स इज 4x4, यानी हमारे पास साइज सिर्फ 4x4 का ही है,
लेकिन हम एक्सेस करना चाहते हैं जो उस मैट्रिक्स के बियॉन्ड है। तो उस मैट्रिक्स के बियॉन्ड इसको एरर को बोलते हैं इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। तो कभी भी इस टाइप की अगर एरर आती है आपको मैट्रिक्स जनरेट करने में या मैट्रिक्स एक्सेस करने में, तो इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड का मतलब उस मैट्रिक्स के एक्सेस के बाहर है, यानी वो जो हमारा रेंज है मैट्रिक्स का वो उससे एक्सीड कर रहा है। तो इस चीज को ध्यान रखना है आपको, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड को। अब देख लेते हैं कि फिर भी अगर मैं चाहता हूं कि यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू मैं असाइन करूं, अभी तो एक्सेस कर रहे थे तो एक्सेस में एरर पता चल गया, अब मैं चाहता हूं कि इसके अंदर वैल्यूज एक्सटर्नली असाइन कर दूं इस मैट्रिक्स के अंदर। तो चलिए मैं इसके अंदर असाइन कर देता हूं। असाइन करने के लिए आपको सबसे पहले इंडेक्स देना पड़ेगा। तो कौन से इंडेक्स पे असाइन करना चाहते हैं, तो मैं इंडेक्स देना चाहता हूँ यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो फोर्थ रो पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कॉलम पे, फिफ्थ कॉलम अभी है ही नहीं लेकिन फिफ्थ कॉलम पे मुझे असाइन करना है। तो कॉमा 5, इसको मैं अभी असाइनमेंट कर रहा हूँ। तो मैं कोई वैल्यू असाइन कर देता हूँ, सपोज 20, और फिर मैं एंटर कर देता हूँ। तो आप देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, एक नया कॉलम क्रिएट किया जिसके अंदर 4,5 की वैल्यू 20 है, और ये सारे हमने असाइन नहीं किया, तो इसके अंदर बाय डिफॉल्ट ये 0 वैल्यू ले लेगा। तो आप इस तरह से एरे साइज को इंक्रीज कर सकते हैं, आप एरे साइज को वैल्यू असाइन कर सकते हैं। तो ये था हमारा सिंपल सा एरे इंडेक्सिंग। अब एरे इंडेक्सिंग के अंदर ही हम चाहते हैं कि सारी वैल्यू हमारे एक साथ अरेंज हो जाए। अरेंज का मतलब हम इसी में या तो असेंडिंग ऑर्डर हो, डिसेंडिंग ऑर्डर हो, वो अरेंजमेंट कर सकते हैं, या फिर चाहते हैं कि मैट्रिक्स की साइज कैसे पता करें। सपोज ये तो हमने असाइन किया तो हमें पता है, बट ऐसी जैसे कोई हम इमेज एक्सेस कर रहे हो या ऐसा कोई सिग्नल हो जिसके अंदर सारे रो डाटा पड़े हों, तो उसकी साइज कैसे आइडेंटिफाई करें। तो आपको सिंपली यहाँ कमांड यूज करना है साइज, SIZE, और आपको मैट्रिक्स असाइन कर देना है। तो मैट्रिक्स का साइज आपको ऑटोमेटिकली दे देगा। मैट्रिक्स का साइज क्या दे रहे हैं यहाँ पे, 4 रोज एंड 4 कॉलम है। क्यों, यहाँ पे देख सकते हैं आप 4 रोज है एंड 5 कॉलम है, 1 2 3 4 5। तो ये आप देख सकते हैं। सिमिलरली मैं चाहता हूँ कि इस मैट्रिक्स के अंदर सिर्फ मैं एक ही रो एक्सेस करूँ या एक ही कॉलम एक्सेस करना चाहता हूँ जो मुझे यूज करना हो। तो एक बार इस स्क्रीन को क्लियर कर देते हैं और फिर हम वापस से यहाँ पे मैट्रिक्स को एंटर कर देते हैं। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक्स के अंदर सेकंड कॉलम को एक्सेस करना। तो उसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, तो सेकंड कॉलम को एक्सेस करने के लिए हमारे पास जो कमांड आता है वो आता है ये मतलब हम मैट्रिक्स के अंदर क्या एक्सेस करना चाहते हैं। तो ये आप ध्यान दीजिए, ये है हमारे पास ब्रैकेट, सिंपल ब्रैकेट। तो इसके अंदर हम क्या एक्सेस करेंगे, हमें सेकंड कॉलम एक्सेस करना है, सेकंड कॉलम यानी कि सेकंड कॉलम, उसके अंदर सारी रोज। तो सारी रो के लिए हम कॉलन यूज करते हैं, कॉमा कौन सा हमें कॉलम एक्सेस करना है, तो सेकंड। तो यहाँ पे अगर सेकंड 2 एंटर कर दिया तो यहाँ पे देखिएगा आपको ये 2 11 7 एंड 14 ही सिर्फ शो होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए जैसे एंटर किया 2 11 7 एंड 14, तो ये कॉलन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉलन रिप्रेजेंट करता है ऑल द एलिमेंट ऑफ अ रो। क्यों, क्योंकि मैट्रिक्स हमेशा हम रोज एंड कॉलम के फॉर्म में डिफाइन होता है। तो कॉलन का मतलब हो गया ऑल रोज। तो यहाँ ऑल रोज कितने हैं, 4 रोज हैं। ये कॉलम कौन सा लेना है आपको, सिर्फ सेकंड। तो यहाँ पे आप सेकंड को एक्सेस कर सकते हैं। सिमिलरली मैं चाहता हूँ सेकंड और थर्ड दोनों कॉलम एक्सेस हो, या दोनों कॉलम को एक और वेरिएबल में असाइन करना चाहता हूँ, तो मैं ऐसे लिख दूंगा b इक्वल्स टू a कॉलन, कॉलन का मतलब ऑल रोज, कौन कौन से लेने हैं मुझे 2 एंड 3। तो उसके लिए कॉमा 2 कॉलन 3। अब यहाँ पे देखिए यहाँ भी कॉलन है, यहाँ भी कॉलन है, यहाँ का मतलब तो हो गया ऑल द एलिमेंट ऑफ रोज।
अब कॉमा लगा दिया तो कॉलन आ गया। तो कॉलन कहाँ से कहाँ तक लेना है, 2 से लेके 3 तक, तो सेकंड एंड थर्ड ही आएगा। तो जैसे ही मैं एंटर करूंगा आप देख सकते हैं बी के अंदर जो सेकंड कॉलम एलिमेंट है और थर्ड कॉलम एलिमेंट है वो यहाँ पे शो हो गया। तो बी एक अलग मैट्रिक्स हो गया जिसके अंदर 4 रोज हैं एंड 2 कॉलम है। तो अगर मैं इसकी साइज देखूं तो आपको बता देगा साइज ऑफ बी के अंदर 4 रोज एंड 2 कॉलम्स। आप इसको यहां से भी देख सकते हैं डबल क्लिक करके, तो आप देखिएगा ये वैल्यूज हैं। तो आप यहाँ से भी एडिट करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं, या फिर कोई और एलिमेंट को रिप्लेस करना चाहते हैं तो वो भी रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे आपको उसकी इंडेक्स वैल्यू देनी है और उसके अंदर वैल्यूज को लिखना है। तो चलिए मैं इसको अभी एक बार क्लोज कर देता हूँ। अब इसके अंदर हमने तो ये देख लिया कि कैसे एक्सेस करना है। सिमिलरली अगर मुझे रो को एक्सेस करना हो, कौन सा रो मुझे यूज करना हो, उस रो को सिर्फ एक्सेस करना हो, तो सिमिलरली ऐसे ही हम असाइन कर सकते हैं। तो चलिए एक बार इसको क्लियर कर दूं। मैट्रिक्स टाइप है उसको मैं डिस्प्ले कर देता हूं। अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट रो किसी दूसरे मैट्रिक्स में असाइन हो जाए। तो सपोज डी ले लेता हूँ, डी इक्वल्स टू ए। अब यहाँ पे देखिए पहला रो लेना है, पहला रो और सारे कॉलम्स लेना है। तो पहला रो के लिए फर्स्ट कॉमा सारे कॉलम्स लेना है। तो सारे कॉलम्स का मतलब यहाँ पे हमें कॉलन लगाना है और ब्रैकेट क्लोज और जस्ट एंटर करना है। तो आप देख सकते हैं डी के अंदर जो ए का फर्स्ट रो एलिमेंट है वो यहाँ पे असाइन हो गया। तो इस तरह से हम इंडिविजुअल एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं किसी भी मैट्रिक्स के अंदर, असाइन करके उसके साइज को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, इसके साइज को चेक कर सकते हैं, किसी एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं, किसी एरे के अंदर नंबर ऑफ रोज या इंडिविजुअल रोज और कॉलम को एक्सेस कर सकते हैं। तो सारे ऑपरेशंस हम इसके अंदर परफॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।